जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। क्यूपेड लिमिटेड में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बहुत बड़ी क्यों बोल रहा हूँ कि जो अभी हाल फिलहाल में जो थोड़ी सी आई थी कि कंपनी का ओवर वैल्यूएशन हो गया है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, थोड़ा सा इसमें ऑपरेटर एक्टिव हैं, पंप एंड डंप वाला खेल चल रहा है। उन सभी कह लीजिए खबरों पे एक जो है फुल टाइम के लिए स्टॉप यहाँ पे लग रहा है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस तरीके का एक सर्टिफ़िकेट कह लीजिए कंपनी को मिला है ना, या इस तरीके से एक कैटेगरी में इसको डाला गया है कि वो कैटेगरी ये मतलब सीधा-सीधा कहती है कि ये बहुत बढ़िया कंपनी है, जो अभी मैं आपको बता दूँगा, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा सब। ₹213 पे शेयर ट्रेड कर रहा है 1% की बढ़त के साथ। हालाँकि मार्केट भी बढ़त के साथ ही पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोज़ किया है। अच्छा खासा पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 5 साढ़े 5% 6% की बढ़त आई थी। अभी भी लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल है, उसका असर इस पे नहीं दिखता है, ठीक है ना? और 10 करोड़ इक्विटी शेयर 22 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं, 2200 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 13% का केवल डिलीवरी परसेंटेज था, सर की लिमिट 20% का है। अभी जस्ट अभी आज है 11 जुलाई 2026। तो क्यूपेड लिमिटेड में आज 11 जुलाई 2026 को जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैं तुरंत वीडियो बना देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ, सीधा पीडीएफ डाउनलोड किया और मैं बना देता हूँ वीडियो। तो तुरंत अभी 10 मिनट पहले ये वीडियो आई है। हालाँकि आपको कल तक भी ये न्यूज़ मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? परसों तक भी मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 11 जुलाई को आज जस्ट अभी कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि बीएससी ने, देखिए 2 एक्सचेंज होते हैं, एनएससी और बीएससी। बीएससी ने ग्रुप ए में इस कंपनी को डाल दिया है। अब ग्रुप ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी का होता है, कई सारे दुनिया जहान के ग्रुप होते हैं। बस आपको ये जानना है कि ए ग्रुप मतलब बहुत बढ़िया ग्रुप और सबसे टॉप का ग्रुप। ए ग्रुप में वो कंपनियों को रखा जाता है जो बहुत क्वालिटी वाली कंपनियां होती है, बढ़िया। अब क्वालिटी वाली कंपनी से ये मेरा नहीं मतलब है कि नहीं बहुत ज़्यादा अर्निंग करती हैं, बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़िया होता है, वॉल्यूम बढ़िया होता है, लिक्विडिटी बढ़िया होती है, एफआईआई डीआईज का फोकस उस पे बढ़िया होता है, उस टाइप की बढ़िया कंपनी। और ज़्यादातर एफआईआई डीआईज जो होते हैं वो एक ग्रुप की कंपनियों को ही खरीदना प्रेफर करते हैं, ठीक है ना? वही चीज़ हुआ है। फुल वीडियो हम लोग यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ कुछ जो न्यूज़ है और फिर समझा भी दूँगा उसको। तो क्यूपेड को बीएससी ने ए ग्रुप में शामिल किया है, जो कंपनी के लिए एक मील का पत्थर है, मतलब एक मतलब कह लीजिए कि है, इसका जो है अचीवमेंट है, ठीक है ना? कंपनी के लिए कि भाई ए ग्रुप में पहली बार शामिल हो रही है, तो अचीवमेंट है कि नहीं है ये बढ़िया, ठीक है ना? ये क्यूपेड लिमिटेड कह रही है कि भारत में कंज्यूमर वेलनेस पर्सनल केयर वाली कंपनी को एक मजबूत ग्लोबल हेल्थ केयर फ्रेंचाइजी है, जो यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी ने लिस्टेड कंपनी के एक्सचेंज के समय समय पर हो रहे रिव्यू के आधार पर कंपनी का भी रिव्यू किया और बीएससी के बी ग्रुप से कंपनी को निकाल के बीएससी के जो है ए ग्रुप में क्लारिसिफाई कर दिया है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना? तो कंपनी को ए ग्रुप से निकाल के बी ग्रुप में इसको जो है डाल दिया गया है। सीधा-सीधा इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना? अब वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे कि ए ग्रुप में क्या-क्या इसका महत्व होता है, क्या-क्या रहता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लिस्टेड कंपनी के तौर पे सफ़र में एक अहम पड़ाव है और यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डिसिप्लिन्ड बिज़नेस, एजुकेशन और ऊँचे स्टैंडर्ड के लिए इसके लगातार कमिटमेंट को दिखाता है। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब कुछ जो है अच्छा किया है, तो इसकी वजह से कंपनी को जो है ये सर्टिफिकेट मिला है या फिर इसके शेयर को एक ग्रुप में डाला गया है, ठीक है ना? सर्टिफिकेट मतलब कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है ना? ग्रुप ए में कंपनियां शामिल हैं जो एक्सचेंज के तय इजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। एक्सचेंज पर लिस्टेड सिक्योरिटी की मुख्य कैटेगरी में से एक को दिखाती है, ठीक है ना? क्लासिफिकेशन, देखिए रीक्लासिफिकेशन से कई फ़ायदे मिलने की उम्मीद है, जिनमें तो इस ग्रुप में जब कंपनी गई है तो कई सारे बेनिफिट कंपनी को मिलेंगे। क्या होगा कि घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट पार्टिसिपेंट की दुनिया भर में बेहतर विजिबिलिटी होगी। मतलब जो एफआईआई डीआईज हैं उनकी नज़र इस पे रहेगी पड़ेगी, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा लिक्विड लिस्टेड सिक्योरिटीज में जो है एक्टिव रूप से हिस्सा लेने वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए बेहतर एक्सेसिबिलिटी बनेगी। तो जो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जिसको डीआईज कहते हैं, उनका भी नज़र इसमें जो है
बढ़िया सा बनेगा, ठीक है ना। नॉर्मल रोलिंग सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत जो है लगातार ट्रेडिंग जो एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी को सपोर्ट करती है। मतलब लगातार नॉर्मल ट्रेडिंग होगी, मतलब जो सर्किल लिमिट वाला मैटर होता है वो उतना कुछ खास ए ग्रुप वाली कंपनियों में नहीं रहता है। जैसे कई सारे लोग कहते हैं ना कि ये तो सुजलोन एनर्जी जो है वो मतलब थोड़ा सा ही भागता है, या छोटे छोटे शेयर 5 दिन भी थोड़े थोड़े भागते हैं, 20-25% उनको एसएम की लिस्ट में डाल दिया जाता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो 50% का भी ग्रोथ दिखा देती हैं तो उनका कुछ नहीं होता, इसीलिए क्योंकि वो एक ग्रुप में शामिल हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों का छूट भी होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़िया रहता है, सब कुछ रहता है, तो प्राइस एफिशिएंसी डिस्कवरी सही से होती है। मतलब प्राइस का जो है सही से डिस्काउंट होता है कि एक्चुअल प्राइस क्या रहना चाहिए। अब किसी कंपनी में मान के चलिए कि 100 ही वॉल्यूम बन रहा है पूरे दिन में, अच्छा सा प्राइस उसमें डिस्कवर होगा जिसमें कि 100 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसमें होगा। 100 करोड़ वाले में, क्योंकि 100 करोड़ वाले में पता नहीं कई लाख लोग जो है उस प्राइस को डिस्कवर कर रहे हैं, और 100 में तो हो सकता है कि 50 इधर से हों 50 उधर से हों, तो प्राइस अच्छे से डिस्कवर नहीं हो पाएगा ना कम वॉल्यूम में। कोई बैठेगा कि किसी शेयर का प्राइस 55 रुपये ट्रेड करा है, तो कोई बोलेगा कि मुझे 50 पे दे दो, तो कोई बोलेगा कि 50 में मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ, 55 है तो, और कोई बोलेगा कि मैं 60 पे बेचने के लिए तैयार हूँ। ये 10 रुपये का डिफरेंस कहाँ से आएगा? तो इलिक्विड इसी को कहते हैं स्टॉक, ठीक है ना। तो इन सब में प्राइस एफिशिएंसी सही नहीं रहती है। तो इसमें क्या रहेगा, जब ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है हर चीज़ तो बढ़िया रहेगा। इसमें भी बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, बढ़िया कंपनी का गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी जो है, रेगुलेटरी कंप्लायंस पर लगातार फोकस मजबूत करना, जो कंपनी लगातार जो है अपना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको सिद्ध कर रही है, प्रूव कर रही है, इसके लिए ये जो है इसको कैटेगरी में डाला गया। एक विविधापूर्वक वैश्विक व्यवसाय को मजबूत करना जो इसका लक्ष्य है। क्यूपेल लिमिटेड ने डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी डाइवर्सिफिकेशन के जरिए बिजनेस को मजबूत करना जारी रखा है। कंपनी की तरक्की के कुछ खास एरिया में ये शामिल हैं, इस तरीके से बताया गया है। कहाँ-कहाँ पे कंपनी काम करती है वो बता रही है कि हम जो है 125 से अधिक देशों में काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और बढ़ता हुआ ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है कंपनी के पास। अपने पहले से मौजूदा हेल्थ केयर बिजनेस के साथ-साथ अपने ब्रांडेड कंज्यूमर वेलनेस पोर्टफोलियो का भी कंपनी विस्तार कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और ऑपरेशनल एक्सीलेंट को लगातार जो है कंपनी में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। हेल्थ केयर और वेलनेस कैटेगरी में लगातार प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, ठीक है ना। स्टेक होल्डर के लिए क्वालिटी कंप्लायंस इनोवेशन सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन पर लगातार फोकस कर रही है। तो लगातार कंपनी नए चीज़ जो है वो कर रही है, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो बढ़िया यहाँ पे इनके चेयरमैन जो एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आदित्य कुमार हलवासिया करके हैं, उन्होंने भी धन्यवाद दिया है बीएसई का कि आपने हमें ए ग्रुप में डाला, इसके लिए बढ़िया है। तो कुल मिला के एक बढ़िया, अब ये न्यूज़ मतलब ये जो पुरानी जितनी भी थे कि मैनिपुलेशन हो रहा है, वैल्यूएशन अनाप-शनाप बढ़ गए हैं, तो उस सारे जो है चर्चा पे फुल स्टॉप लगा देगी। क्यों? क्योंकि बीएसई ने जब इसको ए ग्रुप में डाला है, तो सारे रूल रेगुलेशन देख के ही सब, वहीं कई सारे पैरामीटर पे इसको जाँचने परखने के बाद ही किया होगा। ऐसा कि नहीं कि आँख बंद करके किसी को भी ए ग्रुप में से बी ग्रुप में डाल दो, बी ग्रुप से ए ग्रुप में। तो ये बढ़िया है। एक आगे आने वाले समय में कंपनी के प्राइस को और ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, और ज़्यादा मोमेंटम कर सकता है, सपोर्ट दे सकता है। अगर मान लेते हैं कि सपोर्ट ना भी दे, तेज़ी ना भी हो, तो गिरावट न हो, इसमें सहायता कर सकता है कि बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना अब इस शेयर की कम हो जाएगी। मतलब जो होता है ना कि एक पंप एंड डंप वाले शेयर क्या करते हैं कि ऐसे भागे जाते हैं, अचानक से ऐसे गिर के जो है ज़मीन पे आप ट्रेड करते हैं। ये वाले मतलब सिचुएशन से अब जो है लगभग कंपनी कुल मिला के कह लीजिए कि इसकी संभावना ना के बराबर। हाँ, मार्केट है थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, तो वो तो चलता रहेगा, तो मार्केट नहीं चले, लेकिन वो जो पंप एंड डंप वाला सीन है वो शायद इसमें न हो, क्योंकि जब एक ग्रुप में डाला गया है तो वो सब चीज़ें देख के डाला गया है कि कैसे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है ना। और रेगुलेटरी जो कंप्लायंस जो है वो भी गवर्नेंस भी वाले क्राइटेरिया को भी फिल कर रही है। मतलब जो प्रमोटर हैं वो भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से, अच्छे से। ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी वाला काम ये सब वो सब कर रहे हैं, नहीं तो फिर एक ग्रुप में डालती ही नहीं। तो ये एक है अपडेट, तो नॉर्मल ही कह लीजिए, एक छोटा सा अपडेट कि बी ग्रुप से एक ग्रुप में डाल दिया। लेकिन इन नॉर्मल कंपनी होती है और उसको एक ग्रुप से बी ग्रुप में, बी से एक ग्रुप में प्रतिदिन शिफ्ट करो, 1 महीने 3 महीने 6 महीने पे, तो वो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उसका
जो है अहमियत, आप लोग मुझसे ज़्यादा खुद समझते होंगे भी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी ठीक है, लॉन्ग टर्म से बाहर आएगा, आगे कोई अपडेट आएगा इसी तरीके का बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करिए सभी लोग, ठीक है।